नमस्कार। एक बड़ा ही तीखा सवाल है। हमें तीखे सवाल करने चाहिए और इनको सुनने की हिम्मत भी पैदा करनी चाहिए। वैसे तो इस देश में सरकार और उसके मुखिया डरपोक हो गए हैं, क्योंकि वह जिम्मेदारी लेने की हिम्मत तक नहीं दिखा पा रहे हैं और कहलवा रहे हैं कि सिस्टम नकारा हो गया है। यह सब किया धरा सिस्टम का है। इस सिस्टम पर बात करेंगे। आज का हमारा सवाल भी इसी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि हे हिंदू हृदय सम्राट, हमें तो आपने खुद ही आज तक यही समझाया कि मैं ही सिस्टम हूं और सिस्टम ही मैं हूं। फिर यह कौन सा नया सिस्टम पैदा हो गया है जो आपके भी ऊपर है? जैसा कि मैंने कहा, इस पर बात करेंगे, लेकिन आप पहले तीखा सवाल सुन ले। इस देश में 80 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए राशन तक नहीं है, फिर भी वे 1200 रुपए की कोरोना की वैक्सीन कैसे लगवाएंगे? यह 80 करोड़ का आंकड़ा मैं अपनी तरफ से लेकर नहीं आया हूं। यह आंकड़ा सरकार ने खुद ही थमाया है। अभी सरकार ने घोषणा की है कि देश के 80 करोड़ लोगों को मई और जून के लिए 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाएगा। यानी साफ साफ है कि देश के इन 80 करोड़ लोगों के सामने खाना खाने तक के लाले हैं। फिर देश की दो कंपनी वैक्सीन की कीमत 600 रुपए और 1200 रुपए कैसे तय कर सकती है? जिस देश की 80 करोड़ जनता के पास रोटी तक नहीं है, उस देश में वैक्सीन की इतनी भारी कीमत कैसे ली जा सकती है? आप वैक्सीन तो छोड़िए, यहां तो लोगों का दिन का बड़ा हिस्सा ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े खड़े गुजर रहा है। इस तरह की तस्वीरों से पूरा इंटरनेट भरा हुआ है। देश में दूसरी कंपनी भारत बायोटेक ने भी अपनी वैक्सीन की कीमतें तय कर दी है। यह देश की दूसरी वैक्सीन है। सीरम इंस्टीट्यूट पहले ही अपनी वैक्सीन की कीमतें तय कर चुका है। अब भारत बायोटेक ने अपनी कोवैक्सीन की कीमत राज्य सरकारों के लिए 600 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों के लिए 1200 रुपए तय की है। केंद्र सरकार को यह वैक्सीन 150 रुपए में ही मिलेगी। आइए एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक परिवार में आप औसतन 5 आदमी तो मान ही सकते हैं। इस हिसाब से पूरे परिवार को वैक्सीन लगवाने का खर्च 3000 से लेकर 6000 रुपए का है। जिस कंपनी की आप वैक्सीन चुनेंगे उसी हिसाब से खर्च घटेगा बढ़ेगा। वैक्सीन 2 बार लगवानी है। इस तरह से 6 से 12,000 रुपए का खर्च है। यह खर्च किसी भी आम परिवार के लिए बहुत ज्यादा है, वह भी तब जब इस देश में 80 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। यह खुद सरकार कह रही है। 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है। यह देश की केंद्र सरकार की दोहरी नीति है। जब देश की जनता के पास खाना खाने के लिए अनाज तक नहीं है, तो कंपनियों को वैक्सीन की कीमतें तय करने की खुली छूट कैसे दी जा सकती है? लुटियंस के वातानुकूलित कमरों में बैठे लोगों की समझ को क्या हो गया है? वह नासमझ है या फिर जानबूझकर नासमझ बन रहे हैं? यह जनता समझे, जनता को समझने का हक है। आइए अब सिस्टम पर बात कर लेते हैं। हमने आज का सवाल भी सिस्टम से ही जुड़ा पूछा है। जैसा कि मैंने कहा, देश के कुछ जिम्मेदार लोग टीवी और सोशल मीडिया पर चीख चीख कर कह रहे हैं कि आज देश के जो बुरे हालात पैदा हुए हैं वह सब सिस्टम का दोष है। ये जो अस्पतालों में ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं, इसके लिए सिस्टम दोषी है। सवाल उठता है कि यह सिस्टम कौन है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नहीं सुनता है? क्योंकि वह तो कोविड की रोकथाम के लिए जी जान से जुटे दिख रहे हैं। उन्होंने तो बंगाल की रैलियां भी रद्द कर दी है, जिसकी तैयारी उन्होंने सालों से की थी। कौन है यह सिस्टम? यह सिस्टम कौन है, मैं अंत में बताने की कोशिश करने वाला हूं। वैसे आज का हमारा सवाल यह है कि कोरोना का हाहाकार किसका फेलियर है? हमने विकल्प दिए हैं: सरकार, सिस्टम, चिकित्सा व्यवस्था, जनता या फिर ये सभी। इस पर जो प्रतिक्रिया आई है, 52% का कहना है सरकार, 7% का कहना है सिस्टम, 4% का कहना है चिकित्सा व्यवस्था, 14% का कहना है जनता और 23% का कहना है ये सभी। यानी कि जो ऊपर दिए हैं में सभी। यानी कि यहां पर भी सिस्टम नहीं, सरकार को ही कहा जा रहा है, उसी का फेलियर बताया जा रहा है। हम यही कहना चाहेंगे कि आप सुनते क्यों नहीं है? जनता ने हाथ जोड़कर वोट देकर आपको ही सिस्टम बनाया है। क्या अब आपकी हिम्मत जवाब दे गई है? आइए आगे बढ़ते हैं। आज इंटरनेट या टीवी खोलिए तो
एक ही तरह की खबरें दिखाई देती है। फला अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन का कोटा बचा है और फला में 1 घंटे की ऑक्सीजन का कोटा बचा है। आखिर सरकारी अस्पतालों तक समय पर ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंचा पा रही है? कई रिपोर्ट में यह बात सामने आ चुकी है कि देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन को अस्पतालों तक पहुंचाने के सही इंतजाम नहीं हो पा रहे। देश में करीब 500 फैक्ट्रियां ऑक्सीजन तैयार कर रही है। इस ऑक्सीजन को लिक्विड में बदलकर अस्पतालों को भेजा जा रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत समय लग जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म होने के बाद मरीज के पास समय ही तो नहीं बचता है, जबकि समय ही लग रहा है। यह बड़ी चिंता की बात है। अब लोग कह रहे हैं कि जब अस्पतालों के नक्शे पास होते हैं तो उनमें ऑक्सीजन प्लांट का प्रावधान क्यों नहीं रखा जाता है? हो सकता है आगे रखा जाने लगे। नई खबर, इसी के बीच नई खबर यह आई है कि पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान बनाए गए पीएम केयर्स फंड से भारत में ऑक्सीजन के 551 प्लांट लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के हवाले से एक खबर आई है। देश के अलग अलग हिस्सों में जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पतालों में ये ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। पीएम केयर्स फंड्स का गठन पिछले साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया था। उन्होंने देश के लोगों से आर्थिक योगदान की अपील की थी। इसके बाद मीडिया में खबरें आई थी कि एक सप्ताह के अंदर इस फंड में 65 अरब रुपए इकट्ठे हो गए थे। ये मीडिया रिपोर्ट्स है, इसे हम नहीं कह रहे हैं। वैसे तो इस फंड पर बहुत से सवाल खड़े होते रहे हैं, इसको लेकर तमाम आरटीआई भी लगी है, लेकिन यह कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। आज लोग तो यह तक कह रहे हैं कि पिछले साल महामारी में पीएम केयर्स फंड में डोनेशन दिया था, इस साल ऑक्सीजन और वैक्सीन में पैसे लगा रहे हैं। इससे तो अच्छा वह फंड ही था, कम से कम अपनी मर्जी का तो दे सकते थे। यहां तो दूसरे की मर्जी के हिसाब से जनता की जेब खाली हो रही है, जनता को जेब खाली करनी पड़ रही है। अब अंत में आप सिस्टम का मनोविज्ञान समझ ले। मान लो आपके साथ रास्ते में राहजनी हो जाती है और आप लूटे पीटे घर आते हैं। घर वाले आपसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सारा सिस्टम ही बेकार हो गया है, कहीं पर भी कोई सुरक्षित नहीं बचा है। आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, आप पुलिस और उसकी सुरक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। सिस्टम सर्वव्यापी है, इसका कोई और या छोर नहीं होता है। आप जहां पर है वहीं पर सिस्टम का कोई ना कोई कड़ी है। डॉक्टर, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, पुलिस, यहां तक कि ऑक्सीजन के कैंटर को लेकर जा रहा ड्राइवर भी इसका हिस्सा है। कोई कह सकता है कि सिस्टम ही बेकार है, यानी ड्राइवर सुस्त है, वरना ऑक्सीजन तो पहुंच ही जाती। इस देश की चालाक लीडरशिप ने उलझे हुए धागों की गेंद आपको थमाई है। आप इसका सिरा ढूंढते रह जाओगे। आप इस गेंद को छोड़ उसे ढूंढने निकलो जिसने ये गेंद उलझाई है। गेंद महत्वपूर्ण नहीं है, उसे उलझाने वाला महत्वपूर्ण है, यानी सिस्टम उलझी हुई गेंद है। और आप सोचिए उलझाने वाला कौन है। नमस्कार।